वहाँ तो एक ऐसी कथा है, आप पूछना कि ठाकुर प्रिया प्रियतम आकर के रिझा रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं और शिष्य कह रहे हैं हम नहीं पहचानते आपको। अरे बोला हम ठाकुर जी हैं। बोला ठाकुर जी हो तो राधा रानी कहाँ है? तो राधा रानी को ले आए। अच्छा मोर मुकुट कहाँ है? बोला मोर भी ले आए। बंसी कहाँ है? बोला ये भी ले आए। तो उन्होंने कहा ऐसे 12 आने के मोर मुकुट खरीदने वाले बहुत घूमते रहते, 4 आने में मोर 1.5 रुपए की मुरली लेके गोविंद बनने आ गए। अब तो ठाकुर जी को लगा राधा रानी भी बुलवा लिया और फिर भी नहीं मान रहा है। ठाकुर जी पहली बार गच्छा खाए थे जीवन कि बताओ, एक तो राधा रानी को बुलवा लिया हमसे, हमने विश्वास देने के लिए बुला लिया, और अब कहता है ये लीला वाले ठाकुर बहुत घूमते रहते हैं, हम नहीं मानते। बोला कैसे मानेगो? बोला हमारे गुरुदेव भगवान जब आकर कहेंगे कि यही राधा कृष्ण है तब सुनेंगे। शरीर नहीं है गुरुदेव, यद्यपि कभी कहीं जाते नहीं वो। जब जनाबाई के यहाँ, मीराबाई के यहाँ कबीर पहुंच सकते हैं, जब उनका शरीर नहीं था तो संत कहीं जाते नहीं, गुरु कहीं जाते नहीं, आत्मिक रूप से तो रहते ही हैं। उन शरीरों से भी शिष्यों को कई बार दर्शन। हमारे यहां तो कथाएं भरी हुई। और जब वो महाराज गुरुदेव भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के प्रिया और प्रीतम को अपनी गोद में बिठाया और शिष्य से कहा आंखें खोलो। तो पहले अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा ये हैं प्रिया प्रीतम, प्रणाम करो। और अब जाकर उन्होंने प्रणाम किया। यही वृंदावन की भूमि है, यही माँ के बिहारी की भूमि है, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा का इतना महत्व है, आप मिटा नहीं सकते। लोग कहते हैं गोविंद की भूमि है, मैं दावे से कह सकता हूँ वृंदावन तो गुरु शिष्य परंपरा की भूमि है। यहाँ पर तो गुरु और शिष्य की, गोविंद तो है ही। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु ही श्री कृष्ण है। कृष्ण से बड़ा कौन है? हमारे नंदन से बड़ा कौन है? हमारे गोविंद से बड़ा कौन है? हमारे नंदलाला से बड़ा कौन है? वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। लेकिन यह भी है कि गोविंद का दर्शन, गोविंद का आप्यायन तब तक संभव नहीं है जब तक गुरु के ज्ञान से तुम समन्वित नहीं हो जाते, पूर्ण नहीं हो जाते। अधूरा ज्ञान कभी गोविंद का दर्शन नहीं करा सकता। कर सकते हो विग्रहों का दर्शन, विग्रह दर्शन, और गोविंद दर्शन में बहुत